क्या मिसयूज भी हो रहा है योजना का? कुछ लोग बिल्कुल इसमें मिसयूज भी हो रहा है और वही अनियमितताएं की मैंने जो बात करी, अनियमितताओं की दायरे में ये चीजें आती हैं। तो जो कुछ अनियमितताएं हमारे संज्ञान में आई हैं, हम उस पर विचार कर रहे हैं और सिर्फ इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये पात्र लोगों को मिले, जिनके लिए योजना चलाई गई है उन लोगों को ये योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी मिलती रहेगी? बिल्कुल, अभी तक तो हमारा यही बदलाव की इसमें बदलाव हो सकता है कुछ, जैसा से कहा जा रहा है कि जो सरकारी एम्प्लॉइज है उसको इस योजना से बाहर निकाला जाएगा, कुछ इस तरह की कुछ चर्चा हुई है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो दायित्व है प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना और स्वास्थ्य सुविधाओं से ही जुड़ा ये एक मुद्दा है। और जो पात्र लोग हैं उनको इस कार्यक्रम का, इस योजना का लाभ मिले, हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण से जो है हम जो इसमें जो कुछ भी हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है या इस पे जो हमें हमारे नज़र में जो अनियमितताएं आई हैं उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या मिसयूज भी हो रहा है योजना का? कुछ लोग बिल्कुल इसमें मिसयूज भी हो रहा है और वही अनियमितताएं की मैंने जो बात करी, अनियमितताओं की दायरे में ये चीजें आती हैं। तो जो कुछ अनियमितताएं हमारे संज्ञान में आई हैं, हम उस पर विचार कर रहे हैं और सिर्फ इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये पात्र लोगों को मिले, जिनके लिए योजना चलाई गई है उन लोगों को ये योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, क्या आने वाले समय में ये योजना निजी अस्पतालों में मिलती रहेगी या बंद हो जाएगी? बिल्कुल, ये जो योजना है जो पात्र लोगों को, हम सबसे हमारी प्राथमिकता है कि ये पात्र लोगों को मिलनी चाहिए। इस बात को हम सुनिश्चित निजी अस्पतालों में भी मिलती रहेगी? बिल्कुल, अभी तक तो हमारा यही विचार है। सर, भाजपा आरोप लगा रही है कि जो अभी तक कार्यकाल हुआ है उसमें कर्ज लेने की कांग्रेस ने सारी सीमाएं तोड़ दी है, लेकिन जो जनहित के लिए योजनाएं चलाई गई थी वो सारी जो है एक एक करके बंद की जा रही हैं, फिर चाहे वो संस्थान हो या इस तरीके की हेल्थ केयर की योजना है। देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि इन जो उपचुनाव से जो आहत हुए हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप जो उन्होंने लगाते रहे हैं चुनाव के प्रचार के दौरान भी, उन्होंने इस तरह की जो अनाप शनाप बयानबाजी करी है जिससे उनको मुंह की खानी पड़ी, और अपने ही बयानों का खंडन उन्होंने बाद में किया। पहले नेता प्रतिपक्ष कहते थे कि सरकार 4 जून को जो है वो बदल जाएगी, लेकिन बाद में वो कहने लगे कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। तो ये सिर्फ उनका एक मकसद है कि स्थायी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास उनकी मानसिकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 साल का जो ये जनादेश प्रदेश की जनता ने हमें दिया है, 3.5 वर्ष का कार्यकाल जो अभी हम शेष बचा है, इसमें हमें कार्य करने दें। आप स्वस्थ राजनीति की जो परिभाषा होती है और जो विपक्ष की भूमिका सिर्फ विरोध करना ही नहीं होता, विरोध मुद्दों का होता है। आप हमें काम करने दें और जो हमारी जनहित की योजनाएं हैं, जो स्वावलंबी बनाने का, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो हिमाचल प्रदेश को जो सपना माननीय मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है, उसमें उसको पूरा करने में आप सहयोग दें। और जो बात आपने कही कि कर्ज की बात करिए, तो ये कर्ज तो हमें विरासत में मिला, और जो आगे जो कर्ज लिया जा रहा है, जो आप पूर्व में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज हमें विरासत में दिया है, उस बहुत सा कर्ज जो हम ले रहे हैं तो उसके ब्याज चुकाने के लिए ले रहे हैं। और जो अनियमितताएं आप छोड़ गए हैं उनको, प्रदेश को व्यवस्थित करने के लिए हम ये कर्ज ले रहे हैं। ये मैं आपको कहना चाहूँगा।